जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और आप भी कीजिए मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम जब सत्संग सुनते हैं तो उसे बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है उसमें गुरु जी ने आपके लिए कोई आंसर्स दिए हों, आपको कुछ बताना चाहते हो, समझाना चाहते हो। तो संगत जी, आप जब भी सत्संग सुनते हैं तो उसे बहुत ही ध्यान से और बहुत ही प्यार से सुने, क्योंकि इसमें हो ना हो हमारे लिए गुरु जी के कोई ना कोई संदेश जरूर होंगे, इसीलिए वो हमारे सामने फ्लैश होते हैं। और सत्संग, गुरु जी का मंत्र जाप, भजन, शब्द और ये ऐसे मीडियम हैं जो गुरु जी के हमें बहुत करीब लेके जाते हैं संगत जी। और इससे हमें गुरु जी के बारे में और ज़्यादा समझने का, और हम उनको समझ सकते हैं, उनको जान सकते हैं संगत जी। बस इसीलिए कहती हूँ, जब सत्संग को सुनते हैं तो उसको बहुत ही ध्यान से सुने, और अपना जब सत्संग सुनाते हैं तो उसे शुरू से सुनाएं, क्योंकि सत्संग सुनाने से हम सामने वाली संगत को पता नहीं उनके किन किन सवालों का जवाब देते हैं। जय गुरु जी। गुरु पाप की प्यारी सी संगत जी के सत्संग को सुनाने जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ करना, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो संगत जी माफ़ करना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने अपना फर्स्ट सत्संग 1 जनवरी को भेजा था, और मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि वो 7th को अपलोड हो, क्योंकि 7th जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये लकी नंबर है हम सब के लिए। तो संगत जी, 5th और 6th जनवरी को मेरे पास गुरु जी के मैसेजेस आने लग गए कि तुझे एक खुशखबरी मिलने वाली है। तो मैं बहुत खुश हो गई कि गुरु जी का मैसेज आया है, तो कोई ना कोई सच में खुशखबरी होगी। तो फिर उसके बाद संगत जी, 7th जनवरी को सुबह सुबह मेरे पास मैसेज आया कि आपका सत्संग हम आज अपलोड कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई संगत जी। गुरु जी को संगत जी, गुरु जी का स्वरूप मैं 1 जनवरी को अपने घर पर लेकर आई थी, और तब से मैं उन्हें जल प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ। मैंने बहुत सारे सत्संग सुने थे जिसमें संगत जी कहते हैं कि गुरु जी ने हमें ओम के रूप में दर्शन दिए हैं, और हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं। तो मैं हमेशा सोचती थी कि गुरु जी आप मुझे अब कैसे, कब दर्शन दोगे ऐसे। तो क्या हुआ संगत जी, 2 जनवरी को जब मैंने चाय प्रसाद का भोग लगाया, तो उसके बाद जब मैं भोग प्रसाद को लेने गई तो मैंने उसके ऊपर देखा कि ओम बने हुए हैं। तो संगत जी, ओम बने हुए हैं तो संगत जी मुझे लगा कि ये शायद मुझे ही लग रहा है, क्योंकि होता है ना कि जो चीज़ आप देखना चाहते हो वही आपको नज़र आती है। तो उसके बाद संगत जी, मैंने उसकी फ़ोटो क्लिक करके मैंने अपनी बड़ी सिस्टर और अपने हस्बैंड को भेजी, और मैंने उनसे पूछा कि आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है। तो दोनों ने मुझे मैसेज किया कि इसमें हिंदी में ओम लिखा हुआ नज़र आ रहा। तो मैं बहुत खुश हो गई, और मैंने संगत जी गुरु जी को शुक्राना किया। इसके बाद बहुत सारे ऐसे ही संगत जी जैसे सत्संग मेरे साथ होते गए। तो हमारे यहाँ पे संगत जी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। मैं द्वारका में रहती हूँ, तो मैं हमेशा देखती थी कि गुरुजी का बोलते हैं कि गुरुजी तितली के रूप में दर्शन देते हैं। तो मैं हमेशा बाहर देखती रहती थी कि यहाँ पे कोई बटरफ्लाई नहीं दिखती है, यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है, फ्लावर्स भी लगे हुए हैं, तो ये एक भी तितली नहीं दिखती है बहुत दिनों तक। मैं
तो संगत जी शायद कोई बटरफ्लाई मिल जाए। मैं अपने किचन की विंडो से देखती रहती थी कि शायद यहाँ से कोई बटरफ्लाई दिख जाए। तो संगत जी मैं अपने बालकनी से खड़ी होकर देखती थी कि मुझे शायद कोई बटरफ्लाई मिले, बट मुझे ऐसे कोई बटरफ्लाई कभी कोई नज़र नहीं आई। तो उसके बाद संगत जी मैंने चाय प्रसाद का भोग लगाया, तो उसमें मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, मैं बहुत खुश हो गई संगत जी। और इसके बाद संगत जी हम सामने वाली आंटी के साथ में बड़े मंदिर जा रहे थे, तो हम रास्ते में बात करते हुए जा रहे थे। तो वहाँ का लंगर कितना अच्छा होता है। तो संगत जी मतलब मैंने कभी, हमें ना लंगर में पनीर नहीं मिला। तो कहते हाँ मैंने भी मतलब बहुत बार खाया लेकिन पनीर कभी देखा नहीं। तो हम मंदिर गए, हमने गुरुजी को माथा टेका। अगर मतलब लंगर प्रसाद के लिए गए, तो जैसे ही हमें लंगर मिला तो संगत जी उसमें ना पनीर की सब्जी है। तो जैसे मैं देखा और आंटी मुझे देख रही थी और आंटी मुझे देख रहे थे, मैं आंटी को देख रही थी कि आज ही हम बात कर रहे थे, हम इतना वो हुए। और संगत जी आज ही हमें लंगर प्रसाद में पनीर की सब्जी दे दी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी ऐसे ही दिन निकलते गए और उसके बाद एक थोड़ा सा हमारे घर में एक इशू हो गया था, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उस चीज़ को लेके संगत जी हम काफ़ी ज़्यादा टेंस थे। तो हम बस यही प्रे कर रहे थे कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं, सही हो जाएं। बट कुछ चीज़ें संगत जी वो ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने गुरुजी से सुबह मॉर्निंग में ही गुरुजी के साथ में बैठ के मैं रो रही थी कि गुरुजी प्लीज़ जो भी इश्यूज़ हैं ये ठीक हो जाएं। तो इसके बाद मैं अपना काम करने लग गई और मैं सत्संग सुन रही थी। तो इसके बाद संगत जी सत्संग में एक आंटी जी सत्संग सुना रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे ही बस 24 दिसंबर को मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी सेंटा क्लॉज आते हैं, सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं, तो आप हमें क्रिसमस पे क्या गिफ्ट देंगे। तो संगत जी उन्होंने 25 दिसंबर को मैं बाहर अपने लॉन में बैठी हुई थी, तो बहुत बड़ी बटरफ्लाई मेरे आसपास से होके निकल गई। ये मैं एक आंटी जी का सत्संग सुन रही थी। तो उसके बाद मैं कपड़े बाहर डालने जब गई, तो ये सत्संग मैंने साथ साथ सुन रही थी। तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरी बिल्कुल सामने से नीचे से ऐसे जा रही है। बहुत बड़ी बटरफ्लाई ना। और जैसे संगत जी मैंने पहले भी बोला है कि यहाँ पर मुझे एक भी बटरफ्लाई नहीं दिखाई देती है, बट उस दिन वो इतनी बड़ी बटरफ्लाई संगत जी सत्संग सुनते सुनते मैंने देखा कि मेरे सामने से गुजर रही है और मैंने बिल्कुल आँखों के सामने से होते 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 वो चली गई और मैं सिर्फ दिखती रह गई। और इसके बाद संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और इसके संगत जी तकरीबन 15 मिनट बाद मेरे हस्बैंड का कॉल आया और उन्होंने बोला कि संगत जी ये सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। उसके बाद हम लोग अभी अप्रैल में हम लोग कश्मीर घूमने गए हुए थे, तो हम सोनमार्ग जा रहे थे। तो सोनमार्ग के रास्ते में संगत जी वैसे ही बैठी हुई थी। तो संगत जी मैं फैमिली ट्रिप था, तो सब हम बस में बैठे हुए थे। तो मैं बाहर देखते हुए विंडो से देखते हुए जा रही थी और मैंने ऐसे ही मन में बोला कि गुरुजी यहाँ पे क्या आप मेरे साथ में हो। तो संगत जी इतने में मैंने देखा कि बहुत बड़ा एक बोर्ड लगा हुआ है, बहुत बड़ा बोर्ड है जिसमें शिवजी जी की एक पिक्चर बनी हुई है। बहुत ही सुंदर पिक्चर थी। तो जैसे ही मैंने मन में सोचा तो संगत जी उसी टाइम मुझे बोर्ड दिखाई दिया।
तो मुझे गुरुजी ने बता दिया कि मैं यहाँ पे भी तेरे साथ में हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी उसके बाद संगत जी उसके कुछ दिन पहले एक मेरे पास मैसेज आया, तो आज मैं चाय पीन तेरे घर आ रहा हम, तो ज़्यादा मीठे वाले चाय बना के रखना। तो संगत जी ज़्यादा मीठे वाली चाय बना के रखना। और संगत जी गुरुजी का जिस दिन मैसेज आया तो उस दिन वो दिन निकल गया। तो उस दिन उसके नेक्स्ट डे जब मैंने पूजा करने बैठे तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी देखिए, आपने तो बोला था कि आप कल आओगे ज़्यादा मीठे वाली चाय पीने के लिए, तो आप तो आए ही नहीं। तो उसके बाद मैं सोचने लग गई कि कल क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे। तो संगत जी मेरे को सडनली याद आया कि मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो ब्रेकफास्ट के साथ हमने चाय बनाई थी। तो चाय, जब भी मैं ब्रेकफास्ट के साथ चाय बनाती हूँ तो मेरी जो हाउस हेल्प उसी टाइम पे तो संगत जी मतलब बर्तन साफ़ कर रही होती या किचन ऐसे घर का संगत जी कर रही होती है। तो चाय मैं उनके लिए भी बनाती हूँ। तो उनके लिए मैं डेली चाय उनके लिए भी बनाती हूँ। तो मैं अपनी चाय फीकी निकाल लेती हूँ उनकी चाय में। तो संगत जी उनकी चाय में मैं चीनी डाल के दे देती हूँ। तो उस दिन संगत जी जब मैं उनको चाय दी और हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो वो चम्मच लेके आई और उन्होंने बोला कि दीदी आज आपने चाय में चीनी नहीं डाले। तो मैंने कहा सॉरी दीदी, हो सकता है मैं भूल गई हूँ, आप चीनी ले लीजिए। तो उसके बाद वही चाय मैंने मम्मी को भी बना के दी थी। तो मैं अपनी मम्मी के पास गई, मैंने बोला मम्मा चीनी चाय में शायद मैं डालना भूल गई हूँ। तो जब मम्मी ने चाय पी के देखी तो मम्मी कहती नहीं, तूने तो चीनी डाली हुई है। तो मैंने कहा अच्छा डाली है। तो संगत जी फिर मुझे लगा, तो मैंने सोचा कि दीदी को मैं हमेशा चाय देती हूँ बट आज तक उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला है कि इसमें चीनी कम है। उनकी चाय में भी चीनी थी बट उस दिन गुरुजी ने बोला था कि आज मैं तेरे घर में चाय पीने ज़्यादा मीठे वाली चाय बना कर रखना। तो वो गुरुजी ही संगत जी उनके रूप में आए थे और वो चाय पी के गए। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना। तो उसके बाद संगत जी मैं बहुत खुश हो गई और मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला कि थैंक यू गुरुजी, आप तो कल चाय पी के गए हो। और उसके बाद मैंने प्रेयर किया और फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके मम्मी के पास साथ बैठ के मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। तो उसके साथ साथ मैं अपने फेसबुक पे मैसेजेस देख रही थी। तो फेसबुक पे मैसेज करते करते मैंने देखा कि गुरुजी का मैसेज आया है कि आज तितली बनके तेरे घर पर आऊँगा और तेरी चिंता को अपने साथ ले जाऊँगा, तो शुक्राना कर। तो मैंने देखा कि हमारे घर के तो सारे दरवाजे बंद रहते हैं, तो तितली कहाँ से हमारे घर पे आएगी ना। तो शायद हो सकता है ये मैसेज किसी के लिए हो। तो मैं ये सोच रही थी और ये सोचते सोचते मैंने ऐसे ही स्क्रॉल किया और उसके बाद जो मैसेज आया कि गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तेरे मन में यही सब चलता है ना कि गुरु जो मैसेज देते हैं क्या वो सही है, क्या वो मैसेज मेरे लिए है। तो हाँ पुत्र, वह मत पाला कर, ये मैसेज तेरे लिए ही है। तो मैं बहुत खुश हो गई कि चलो मतलब वो तितली रूप में मेरे घर में आएंगे। तो उसके बाद मैं संगत जी अपने कप और प्लेट लेके आई। तो संगत जी मैंने डाइनिंग टेबल पर रख दिया कि मैं किचन में थोड़ी देर में रख कर आती हूँ। किचन के साथ ही मेरा एक छोटा सा मैंने मंदिर बनाया हुआ है। तो जैसे ही संगत जी मैंने प्लेट अपनी टेबल पर रखी तो मुझे जैसे चिंगारी की आवाज़ आई। तो मैं वो देखने गई कि मतलब मंदिर में से कैसे आ रही है आवाज़। तो जब मैं वहाँ पे गई तो संगत जी मैंने देखा कि जोत की जो लो है वो बहुत ऊंची थी।
तो मैंने कहा अरे इतनी बड़ी जोत, तो संगत जी मैं वहाँ पे बैठ गई, इतनी ऊंची जोत थी। तो फिर मैं, आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, जैसे ही मैं वहाँ बैठी तो मैंने देखा कि जोत के ऊपर बहुत ही सुंदर रूप में एक तितली बनी हुई है। और जिसे देख के संगत जी मैं हैरान हो गई। मैंने फटाफट से उसके पिक्चर क्लिक किया और मैं देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि अभी मैंने मैसेज पढ़ा था कि गुरुजी ने कहा था कि मैं तितली बन के तेरे घर आऊँगा और अपनी तेरी सारी चिंता मैं अपने साथ ले जाऊँगा। तो वो सच में वो जोत के ऊपर तितली बनी हुई थी। तो मैंने गुरुजी को शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना किया। और वो फिर जो पिक्चर थी वो क्लिक करके मैंने अपने सिस्टर को भेजी, अपने हस्बैंड को दिखाई, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ इसमें बटरफ्लाई बनी हुई है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी अभी कुछ दिन पहले अभी मैं सामने वाली आंटी के साथ बड़े मंदिर गए थे। तो वहाँ से वापस आते हुए आंटी को अपनी डॉक्टर के घर जाना था। तो आंटी ने बोला, तो मैंने आंटी को बोला कि आप मुझे रास्ते में ड्रॉप कर दीजिए, वहाँ से मैं कैब लेके अपने घर चली जाऊँगी। तो संगत जी क्योंकि हम लोग सैटरडे गए थे, तो इवनिंग में ही, जैसे पता है कि इवनिंग में 5 to 10 मंदिर खुला हुआ होता है, तो वापस आते आते हमें 8:30 हो गए थे। जब हम आधे रास्ते आए तो जब हम वहाँ से कैब में, मैं जैसे ही कैब आई तो मैं उसमें बैठने लगी। तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ अब अंधेरा हो गया है, मैं अकेले जा रही हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे साथ ही रहना, मेरे साथ चलना। तो संगत जी जैसे ही मैं कैब में बैठी तो ड्राइवर की सीट के पीछे मैंने देखा कि शिवजी जी की इतना सुंदर एक पिक्चर एक रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी, जिसमें शिवजी जी के बाल ऐसे खुले हुए हैं और त्रिशूल उन्होंने पकड़ा हुआ है और नीचे उन्होंने लिखा हुआ है महाकाल। तो जैसे ही मैं बैठी और मैंने देखा कि एकदम से ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये पिक्चर ड्राइवर की सीट पे आ रही है। तो सडनली मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे वाले जो ग्लास होता है उस पे शिवजी जी की वो बहुत ही सुंदर एक स्टिकर चिपका हुआ था। लेकिन जब तक मैं घर आई तो वो स्टिकर ड्राइवर की सीट के पीछे रिफ्लेक्ट होता रहा, बिकॉज हम लोग जब वापस आ रहे थे तो बहुत सारी गाड़ियाँ थी जिनकी लाइट से वो कॉन्टिन्यूस वो आधा घंटा में उस कैब में मुझे आने में लगा, आधा घंटा वो रिफ्लेक्ट वो पिक्चर वहाँ पर होती रही। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि देख तू चिंता मत कर, तू अकेले नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना। संगत जी मैं यही कहूँगी कि गुरुजी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत जल्दी सुनते हैं हमारी छोटी से छोटी बातों को। ऐसा लगता है कि हम उनके साथ बैठ के बातें कर रहे हैं और वो साथ के साथ हमें रिप्लाई कर रहे हैं। कोई भी हमारे दिमाग में कोई भी कश्मकश चल रही होती है तो तभी गुरुजी का मैसेज आ जाता है जिसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो मैं सभी अपने संगत जी से संगत जी ये दरख्वास्त करूँगी कि वो सच्चे दिल से गुरुजी को माने और वो बहुत जल्दी सुनते हैं। और कहते हैं ना कि बच्चों और जैसे फादर बच्चों के लिए सब कुछ कर देते हैं उनकी खुशी के लिए, तो गुरुजी भी हमारी खुशी के लिए सब कुछ करते हैं। तो बस आप उन पे यकीन रखिए, विश्वास रखिए। तो इसी के साथ ही संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर
ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 5th सत्संग है। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम प्रभा है और मैं गुवाहाटी से हूँ। मुझे कई दिनों से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे सत्संग शेयर करने के लिए, इसीलिए आज मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जॉब करती हूँ। मैं लास्ट 30 ईयर से ऑफिस वर्क संभाल रही थी, पर हमारा डिपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंडर बहुत सारी शॉप्स हैं, ऑल ओवर इंडिया में है। तो लास्ट 2 ईयर से मैं एक शॉप की इंचार्ज का पोस्ट संभाल रही हूँ। संगत जी, 2 अप्रैल सुबह को मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया कि एक बहुत बड़ी बला आई थी, वो मैंने तेरे तक पहुँचने नहीं दी है, उस बला को मैंने टाल दिया है। उस समय तो मुझे कुछ अच्छे से समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही मेरा जो शॉप असिस्टेंट है उसका फ़ोन आया कि हमारे शॉप के दरवाजे का ताला किसी ने तोड़ दिया है। ये सुन के तो संगत जी मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई कि उसी वक्त संगत जी मैं शॉप के लिए निकल गई। रास्ते में मेरे हस्बैंड टेंशन के मारे मुझे काफ़ी सवाल पूछने लगे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। पर तब मैं अपने हस्बैंड को बोला जो होगा वो गुरुजी संभाल लेंगे, उन्होंने कुछ नहीं होने दिया होगा। मुझे गुरुजी का मैसेज सुबह ही मिला था और मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि वो कुछ नहीं होने देंगे। फिर संगत जी हम शॉप पहुंच गए और ऑफिस के स्टाफ को इन्फॉर्म किया तो वो लोग भी आ गए। क्योंकि इंश्योरेंस था तो हमें फिर संगत जी FIR करवानी थी। संगत जी FIR करवाना पड़ा और हमारे शॉप में काफ़ी अमाउंट का टेक्सटाइल और थोड़े मेटल प्रोडक्ट्स थे। पुलिस के आने के बाद जब हमने शॉप में एंटर किया तो देखा कि सारे सामान एज इट इज़ ही था। बाद में मैं और अच्छे से देखा तो पता लगा कि सिर्फ एक ही मेटल आइटम मिसिंग था। हम पे उस दिन संगत जी इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन गुरुजी ने सब संभाल लिया। गुरुजी को लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अगर कोई गलती हुई हो लिखने में तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सारी संगत जी को मेरी तरफ से प्रणाम, और जो आंटी जी ये सत्संग शेयर करेंगी उनको भी मेरा ये प्रणाम। ये मेरा 6th शुक्राना सत्संग है। मैं ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं प्रभा चौधरी असम से बोल रही हूँ। मैंने पहले भी ये बताया है कि मेरी बेटी और मेरा बेटा गुरु जी से कनेक्टेड हैं, पर मेरे हस्बैंड जो हैं वो इतने कनेक्ट नहीं हुए थे। लेकिन कुछ दिनों से जब भी हम दोनों ऑफिस जाने के लिए निकलते थे, उनको रास्ते में बहुत सारे 777 और 777 की ब्लेसिंग्स मिलती थी। उसके बाद से उनको भी गुरुजी के साथ कनेक्शन फील होने लगा। उसी दौरान हमें एक सत्संग का इनवाइट आया। इसका भी एक सत्संग है संगत जी की। इनवाइट हमें कैसे मिला वो किसी और दिन शेयर करूँगी संगत जी। मैं उस इनवाइट से बहुत खुश हो गई, क्योंकि मेरी कई दिनों से ख्वाहिश थी कि मैं एक सत्संग अटेंड करूँ।
मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया और तुरंत ही मान गए संगत जी वो। तो 5th मई को हम वहीं गए और उन्होंने 2 घंटे पूरा सत्संग मन लगा के किया। 7th मई को उनके पेट में अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। उनको मैंने तुरंत जल प्रसाद दिया और मंत्र जाप लगा दिया। दवाई लेने के बाद भी दर्द कम ना होने को आए संगत जी। ना कम होने के कारण हम डॉक्टर के पास गए हॉस्पिटल में, जहां टेम्परेरी इंजेक्शन दिया और कुछ टेस्ट जो थे वो भी दिए। अगले दिन जब हम डॉक्टर के पास अपना रिपोर्ट्स लेके गए तो हमें पता चला कि उनका 3 साल पुराना किडनी स्टोन अब नीचे आ चुका है और वो ही दर्द दे रहा है। डॉक्टर ने हमें इमीडिएट ऑपरेशन करने की सलाह दी। वो डॉक्टर काफ़ी बिजी रहते हैं, लेकिन गुरुजी की वजह से उन्होंने हमें अगले ही दिन एडमिट होने को बोला और दूसरे दिन ऑपरेशन का डेट दे दिया। ऑपरेशन से पहले रात को काफ़ी ज़्यादा पेन आया, क्योंकि वो खाली पेट तो थे, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं कि अब क्या करूं। ऊपर से संगत जी कोई ऐसे उपाय नहीं होने की वजह से उनको कुछ ना होने की वजह से उनको हाफ पेन किलर मेडिसिन देना पड़ा। साथ ही मैंने उनको जल प्रसाद भी दे दिया। इतने में उनका दर्द काफ़ी ज़्यादा कम हो गया और वो पूरी रात गुरुजी का ही नाम लेकर सो गए। अगले दिन सुबह ऑपरेशन से पहले उन्होंने गुरुजी का मंत्र जाप लगाया और गुरुजी के आशीर्वाद से ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। गुरुजी का लख 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 शुक्राना, उन्होंने सारा काम इतने अच्छे से करा दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। अगर इस शुक्राना सत्संग को लिखने में कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सारी संगत जी को मेरी तरफ से प्रणाम, आंटी जी को भी मेरा प्रणाम। मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं प्रभा चौधरी आसाम से बोल रही हूँ। ये मेरा 7th शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मुझे कई दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। मैं जब से गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए थे तब से सत्संग सुनना शुरू किया था। दिन में मेरे पास जितने सत्संग के नोटिफिकेशंस आते हैं 3 से 4 मैं पूरा सुनने की कोशिश करती हूँ। मैं ये दिन में टाइम मिले तो सुन लेती हूँ, बाकी मिडनाइट तक सुन लेती हूँ। मुझे सत्संग सुनने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारी जानकारी मिलती है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस के जवाब भी मिल जाते हैं। संगत जी, मुझे 5-6 साल से घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। धीरे धीरे सारा जॉइंट्स में बहुत दर्द होने लगा। बहुत ट्रीटमेंट किया लेकिन आराम नहीं मिला। 2019 में नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट हुआ तो मुझे पता लगा कि मेरा एंटीबॉडी का प्रॉब्लम है। तो मैं संगत जी, मेरा वहाँ ट्रीटमेंट करने के 2 साल बाद दर्द जो है वो ठीक हुआ। बट कुछ ही दिन से मेरी फिर से राइट घुटने में बहुत दर्द होने लगी। पहले से भी ज़्यादा मुझे बहुत दर्द लगा। शायद ये सोचकर कि शायद फिर से मुझे स्टेरॉइड्स शुरू करना पड़े, तो मुझे मन में थॉट आया कि मैंने कोई सत्संग में सुना था कि गुरुजी के चंदन तिलक लगाने से ना दर्द ठीक हो जाता है। ये थॉट शायद गुरुजी ने ही दिया होगा संगत जी। मैंने कोई भी पेन किलर वगैरह नहीं खाई, सिर्फ गुरुजी का चंदन टीका लगाया और 5-6 दिन में संगत जी मेरा वही खतरनाक दर्द पूरी तरह से ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मैंने मेरी बेटी को ये बात फ़ोन पे बताई तो मेरी बेटी सरप्राइज़ हो गई और मुझे बोले कि मैं कल रात को मुझे गुरुजी का मैसेज मिला कि तेरी माँ को जॉइंट पेन ठीक कर दिया है। मैं सुन के संगत जी शॉक हो गई। संगत जी, मुझे बचपन से कुछ ना कुछ बीमारी होती ही रहती है, बट गुरुजी को मिलने के बाद बहुत सारी बीमारी ठीक हुई हैं।
गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी आगे भी आप इसी तरह से हमेशा मेरा और मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करते रहिएगा और सारी संगत पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। यही मेरी अरदास है। सरबत का गला करना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं यहीं पे विराम करना चाहती हूँ। अगर इस सत्संग को लिखते हुए कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी और सारी संगत जी को मेरी तरफ से प्रणाम, और जो आंटी जी ये सत्संग शेयर करेंगी उनको भी मेरा प्रणाम। मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुवाहाटी से प्रभा बोल रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं कुछ महीने से रात को अजीब अजीब और डरावने जैसे सपने देख रही हूँ। पहले मुझे कुछ समझ नहीं आता था क्योंकि ऐसे सपने देखती हूँ, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे सत्संग में सपनों के बारे में बताया था और बोला था कि गुरुजी सपनों में ही हमारे काफ़ी सारे कष्ट काटते हैं। मैं सपनों में देखती हूँ किसने मुझे बहुत ऊंचाई से जंप करने के लिए बोला, तो मैंने बोला कि मैं मतलब बोलते हैं जब ऊंचाई से जंप करने के, तो मैंने बोला कि मैं कैसे इतना नीचे जंप कर सकती हूँ। बाद में मैंने गुरुजी का नाम लेके जंप करा और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कभी कभी देखती हूँ मुझे कोई मारने के लिए आते हैं, कभी कुछ अजीब सा जानवर मुझे काटने आता है। एक बार मैंने देखा कि मेरा संगत जी पहले लिए हुए फ्लैट के बाहर मेरे हस्बैंड और हमारे दोनों फैमिली मेम्बर्स हैं, और उसी टाइम में एक ब्लैक कलर का जानवर हम लोगों के पास आ रहा है। किसी ने बोला ये बहुत डेंजरस जानवर है, भागो भागो। फिर मैं भाग नहीं पाई और हमारे जो रिश्तेदार थे दोनों वो भाग गए। मुझे बहुत डर लगा कि मैं अब क्या करूं। देखा तो हमारे पास एक वॉल है और ये जानवर उस वॉल पर चला गया और किसी ने जानवर को काट के ना संगत जी उसको काट के मार दिया। मेरी नींद खुल गई। मैंने सोचा कि ये कैसा सपना था। तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से बोला कि तुम्हारी लाइफ में जो इतनी प्रॉब्लम्स आई थी किसी लेडी की बुरी नज़र की वजह से, गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर बहुत सारी बुरी नज़र लगी हुई थी। मैंने सब काट दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, ये बुरी नज़र तब लगी थी जब 2000 में हमें 2 BH की इकोनॉमी फ्लैट 80% लोन लेकर लिया था। तो मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स के पास इतना कुछ नहीं था, लेकिन मैं ये कभी नहीं सोचा था कि वो लेडी ऐसा कुछ सोचेगी। हालांकि इन लोगों के पास अपना अपना घर ज़मीन सब था, सिर्फ हम लोग ही रेंटल हाउस में रहते थे। इसके बाद 2002 में मैंने सेकंड बेबी कंसीव किया, तो हम लोगों को एक कार की बहुत ज़रूरत हुई। इस बार भी हमने 80% लोन लेकर एक छोटा सा कार लिया। हस्बैंड और मैंने दोनों हम गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, तो लोन लेने में प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब 7 मंथ्स चल रहा था तो बहुत ही बुरी तरह से गिर गई संगत जी, और पेट नीचे करके फ्लैट होके गिरी, मतलब ऐसे। और भगवान की कृपा से बेबी और मैं हम दोनों ही बच गए संगत जी। गुरुजी के ब्लेस्ड नंबर से मेरा बेटा जो हुआ है वो 25 नवंबर 2003 को हुआ है। संगत जी, मुझे लगता है कि गुरुजी हमारे साथ बहुत पहले से थे, क्योंकि मेरा भाई बहन सब लोग शिवजी जी को बचपन से मानते थे और मेरी मैरिज भी हुई थी। तो 16 अक्टूबर को मेरे और मेरी बेटी का बर्थडे 16 का है,
और बेटे का बर्थडे 25 का है। सब में गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर है 7। मैंने ये बात इसीलिए बताई क्योंकि 2002 में मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। बेटे के जन्म होने के टाइम में हम दोनों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी और बेटा जन्म होने के 5 महीने में अचानक मेरी तबीयत ख़राब लगने लगी और धीरे धीरे मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। 3-4 से संगत जी डॉक्टर्स भी मेरी प्रॉब्लम का डायग्नोसिस नहीं कर पाए थे। लगभग 10 महीने के बाद मेरा कज़न ब्रदर डॉक्टर ने डायग्नोस किया, तो फिर मेरा प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। सेम टाइम में मेरी बेटी और हमारे घर में काम करने वाले लड़के को भी सेम प्रॉब्लम हुई थी। हमारी लाइफ का वो एक बहुत ही बुरा टाइम था। फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि 3 लोगों को एक टाइम पे ट्रीटमेंट करना पड़ा। गुरुजी की कृपा से और मैं और मेरा परिवार बच गया। मैंने आप लोगों को मेरे परिवार की प्रॉब्लम्स इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि देखिए संगत जी, कुछ अपने ही लोगों की बुरी नज़र की वजह से एक परिवार में कितनी मुश्किल आ सकती है। मैंने पहले सत्संग में मेरी और बेटी की हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बताया था। गुरुजी ने हम लोगों को जोड़ लिया है और धीरे धीरे सारे कष्ट काट रहे हैं। बुरी नज़र ख़त्म कर दी गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे जैसा करने का आदेश दिया है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ करने के लिए। गुरुजी का आशीर्वाद हम लोगों के पास है तो हमें कोई चिंता नहीं है। गुरुजी ने ऐसे लोगों को हमसे दूर कर दिया, ये भी गुरुजी ने मैसेज में ही बताया था संजय जी। ये सत्संग शेयर करने में मुझसे बहुत देर हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, माफ़ करना संजय जी। मैं यहीं पे शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। लिखने में कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।